तो जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो लेफ्ट में, जिसकी वैल्यू फाइंड की है वो लेफ्ट में, एंड द आंसर विल बी राइट में. ऑल्सो यू कैन राइट लाइक दैट, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है. सो x इज इक्वल्स टू -10 वी हैव आंसर. नाउ क्वेश्चन 4, sorry, look at that. Question 4. In question 4, write 5 pairs of integers a and b such that a is divided by b is equals to -3. One such pair is 6, -2 because 6 is divided by -2 will be -3. तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, a is divided by b. If a is divided by b then we have -3. मीन्स अगर a से b को a को b से डिवाइड करेंगे तो आंसर -3 आएगा. तो आप a और b की ऐसी वैल्यूज़ पुट कीजिए जिनका आंसर -3 आए डिवाइड करने से. तो इन्होंने बताया है एग्जांपल दे करके कि हमने यहाँ पर पेयर लेना है, a, b के फॉर्म में पेयर लेना है. मतलब a की वैल्यू 6 है यहाँ पर, b की वैल्यू -2. इन्होंने एक पेयर इसमें शो किया है. सो इफ़ वी राइट द a की वैल्यू, a की वैल्यू 6 रखेंगे, b की -2. सो 2 3 ज़ा 6, आंसर विल बी -3. ऑल्सो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर -3 आंसर आया है, इट मीन्स एक नंबर इनमें प्लस का होगा, एक माइनस का. अगर दोनों माइनस के होंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर प्लस में आ जाएगा. बट यहाँ पर क्या है, एक माइनस का होना चाहिए, एक नंबर प्लस का. सो ऑल्सो यू कैन टेक द पेयर हेयर, यू कैन चेंज द साइन, यू कैन टेक वन पेयर लाइक दैट, -6 एंड +2. ठीक है, एक पेयर तो आपका ये हो जाएगा. ऑल्सो इफ़ वी टेक लेट a इज इक्वल्स टू 9, इसमें हम अपने मन से लेंगे कोई सी भी पेयर, बस आंसर जो है वो a को b से डिवाइड करने पर -3 आना चाहिए. तो a की वैल्यू हमने यहाँ 9 ली है. हमने बोला कि एक वैल्यू आप प्लस की लीजिए, दूसरी माइनस की, तभी हमारा आंसर माइनस में मिलेगा. तो a की वैल्यू जो है वो हमने 9 ले ली, b की वैल्यू हमने -3 ले ली. तो हमने a को डिवाइड किया, फिर a को हमने डिवाइड किया, मतलब 9 को हमने -3 से डिवाइड किया. सो माइनस साइन आ गया, ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, एंड 3 3 ज़ा 9. सो वी हैव आंसर विल बी -3. तो पेयर क्या बन जाएगा बच्चों, पेयर जो है आपने फिर यहाँ पर लिखना है a, b इज इक्वल्स टू 9, -3. कोई भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर 4 ले लीजिए. तो ये आपने इस टाइप से लिखना है, सॉरी, ये आपने इस टाइप से पेयर आंसर में पेयर लिखना है. एक आंसर ये आ गया, एक हमने उनको ही जो उन्होंने एग्जांपल दिया है उसको ही हमने साइन इंटरचेंज करके बता दिया. इसमें भी आप एक पेयर और बना लीजिए. यहाँ पर 9, दूसरे थर्ड एग्जांपल में आप 9 माइनस का ले लीजिए और प्लस का 3 ले लीजिए. सो ऑल्सो यू कैन टेक अनदर नंबर लाइक 12 एंड 4, क्योंकि 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तब भी 3 आएगा. सो स्टूडेंट्स, यू कैन टेक एनी नंबर, ओके, you can take any integers a and b which give the solution -3. I hope you all are getting, and you can do this question by yourself. Another 4 example you have to write by yourself. Now question 5th, look at that. Question 5th, the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above 0 if it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight. तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, क्या था टेम्परेचर 12 नून, दोपहर 12 बजे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा. और अगर मान लीजिए ये टेम्परेचर हर घंटे, मतलब रेट कितने रेट से, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब पर आवर मतलब हर घंटे जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो जा रहा है. मीन्स तो अगर मान लीजिए 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, तो फिर 1 बजे कितना हो जाएगा, आफ्टर 1 आवर 2 माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर अगले घंटे फिर 2 माइनस हो जाएगा. ठीक है, और ये कम होता जा रहा है कब तक, अनटिल मिडनाइट, आधी रात तक, मतलब रात के 12 बजे तक. At what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0? तो अब ये पूछ रहे हैं कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द 0, मतलब
0 से नीचे मीन्स माइनस में, टेम्परेचर -8 कब मिलेगा, किस टाइम, मतलब कौन से टाइम पर. व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. और मिडनाइट पर टेम्परेचर जो 12 पर हम पहुँचेंगे माइनस कर करके 2 डिग्री सेल्सियस को हमने पहले एक बजे 1 घंटा 1 आवर हो गया, तो हमने 12 में से 2 माइनस कर दिया, तो ठीक है 1 बजे 10 डिग्री सेल्सियस हो गया. फिर 2 बजे हमने क्या किया, फिर 1 माइनस कर दिया, सॉरी 2 माइनस कर दिया, तो फिर 2 बजे 8 डिग्री सेल्सियस हो गया. फिर ऐसे ही करते रहे. तो ये पूछ रहे हैं कि मिडनाइट में पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर रात के 12 बजे तक कितना कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा. और ऑल्सो दे आर आस्किंग कि 0 से बिलो 0 मतलब 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो की वैल्यूज़ कितनी कौन सी होती हैं, माइनस वैल्यूज़. तो दे आर आस्किंग -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा, कौन से टाइम पर होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस. Yes, as you can see here, a number line representation also shown. You have to make this number line representation. Also ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है 10 है. 10 अब ये 0 से राइट हैंड साइड के सब पॉजिटिव एंड 0 से लेफ्ट हैंड साइड के सब नेगेटिव. तो पहले क्या था, 12 बजे के टाइम पे एट 12 टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, नहीं अब देखिए टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हो रहा है. तो 10 से कहाँ, पहले 2 डिग्री हुआ ना इंक्रीज, डिक्रीज तो 10 से 2 माइनस कर दिए 8, फिर 2 माइनस कर दिए 6. तो आपने क्या करना है, इनका जो डिफरेंस है ऐसा नहीं करना है कि आपने 10 से 9 में ले लिया अपने नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में. इसको केयरफुली कीजिएगा, 2 का डिफरेंस लेना है. सो एज यू कैन सी द टेम्परेचर डिक्रीजेज 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 आवर. तो 1 आवर में कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस. तो द टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, जब 2 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 1 है तो 1 डिग्री की कितनी हो जाएगी, 2 जो है 1 के नीचे चला जाएगा, डिवाइड कर देगा इसको. सो 1 डिग्री की सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एन आवर मतलब 1/2 आवर. देन अब क्या निकालेंगे, जब हमने आपको पहले भी बताया कि 1 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. मान लीजिए हमसे पूछा गया है कि एक जो है नोटबुक जो है वो 20 रुपीज़ की है, तो 3 नोटबुक कितने की होंगी, तो वी विल मल्टीप्लाई 23 ज़ा 60. सो वी हैव 60, वी विल हैव आंसर 60. ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए एक बनाना 2 रुपीज़ का है, 4 बनाना कितने के होंगे, 2 4 ज़ा 8. तो ऐसे ही यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमने निकाल ली. पहले 2 डिग्री की दी थी, तो 2 डिग्री को 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, जो भी नंबर यहाँ गिवन होता है वो सामने वाले नंबर से को जा करके डिवाइड कर देगा. सो 1 डिग्री की आ गई. अब हमारे पास 1 डिग्री की आ गई, इसका मतलब अब हमें ये पावर मिल गई. अब हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं. तो अब हम 18 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालेंगे. सो 18 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चूँकि हमारे पास हाफ एन आवर वैल्यू आई है, हाफ से इसको 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18. सो वी हैव 9 1 ज़ा 9, 9 आवर. तो 18 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आवर. ऑल्सो total time will be 12 noon प्लस 9 आवर्स. मीन्स जो ये 9 आवर्स वैल्यू आई है इसमें हम टोटल टाइम को ऐड कर देंगे. सॉरी 12 नून पे जो जितना 12 नून में हम 9 आवर्स को ऐड कर देंगे. देन वी हैव द आंसर. सो 12 एंड 9 कितना हो जाएगा, 21. So 21 hours means 9 p.m. So therefore at 9 p.m. temperature would be 8 degrees Celsius below the 0 degree. Also you can see the number line representation here. 1 2 3 4 5, 2 का डिफरेंस है, 6 7 8 9. तो -8 डिग्री सेल्सियस का हम टेम्परेचर हमें कब मिला, 9 राउंड में 9 बार हमने इसको किया, तो इट मीन्स 9 p.m. Sorry. Yes. Okay. Now question 6th. Question 6 is that in a class